शुरुआत करते हैं यहीं से एक डिफिकल्ट क्वेश्चन से। चुनाव में पहली बार आप एक ऐसे गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं जहां आपकी नेचुरल एलाई आपके साथ नहीं है, वो आपकी विरोधी है, और जो नेचुरल ऑपोजिशन था आपका वो आपके साथ है। कितना चैलेंज है? मुझे लगता है चैलेंज ये नहीं है। चैलेंज आज देश के सामने जो विषय है वही सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर आप देखते जाए तो दिन ब दिन पिछले 10 सालों में जो भी वादे दिए थे, हम भी उसी अलायंस में थे, एनडीए में थे तब जब वादे किए थे। हम भी हर गांव में जाते थे, हर शहर में जाते थे, किसानों से कहते थे कि उनका जो इनकम है वो दुगना होने वाला है, स्मार्ट सिटीज़ बनने वाली है, काफ़ी सारे जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, या अगर आप देखिए डॉलर और रुपी ये इक्वल होने वाला है, महंगाई कम होगी। ये सारी बातें तब भी अलायंस में कहते थे, और हमने देखा कि धोखाधड़ी वहीं होगी जब ये सारे वादे पीछे निकल गए। और आज जो बात चली है, कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, तो चैलेंज आज देश के सामने यही है कि हम सभी लोग, अगर आप देखें तो राजनीतिक दल पिछले 50 साल में क्या हुआ, 75 साल में क्या हुआ, उस पर झगड़ रहे, कोई फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, और यही बड़ी चैलेंज है। अगर आप देखिए तो जो हमारा नेचुरल है कि अगर बात करें तो नेचुरल अलायंस हमारी उस बीजेपी के साथ थी जो वाजपेयी साहब की बीजेपी थी, अडवाणी साहब की बीजेपी थी, जो सबकी आवाज़ सुनती थी, डेमोक्रेटिक थी, ऐसे मानती थी कि देश यानी हर एक राज्य है, सिर्फ एक राज्य नहीं है जहां सब इंडस्ट्रीज लेके जा रहे हैं। तो ये जो बात है, यानी कि आपका रिश्ता अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बीजेपी आने के बाद बदल गया। देखो उनसे कोई झगड़ा नहीं है, ना पहले था ना भी है, लेकिन जो एक तानाशाही की जो आइडियोलॉजी आज बीजेपी फॉलो करती है कि देश में तानाशाही होनी चाहिए, देश में किसी की आवाज़ ना सुनो, जो आवाज़ बात करे फिर वो अगर पॉलिटिक्स में की हो, राजनीतिक दल कोई हो, कोई राजनेता हो या फिर कोई पत्रकार हो, खिलाफ कोई बात करे तो उनके जो मित्र पक्ष है ईडी, आईटी, सीबीआई घर जाते हैं उनके। तो यही बात है कि ये जो ये समीकरण हुआ है वो अननेचुरल हुआ है। आपको भी डर लगता है क्या कि कहीं आपके घर सीबीआई, ईडी नहीं तो डर क्या लेकिन उस दल में हम रहना नहीं चाहते, क्योंकि देखो हमारा कंट्रीब्यूशन देश खत्म करने में नहीं होना चाहिए, हमारा कंट्रीब्यूशन संविधान को बदलने में नहीं होना चाहिए, हमारा कंट्रीब्यूशन जो लोकशाही है, लोकतंत्र है, वो जैसे है वैसे रखना ज़रूरी है, जो संविधान है उसे वैसे ही रखना ज़रूरी है। लोकशाही, लोकतंत्र कभी कभी कियोटिक हो जाती है, कंफ्यूजिंग हो जाती है, बहुत सारी आवाज़ें होती है, लेकिन वही आवाज़ें तो हमारे देश है। मैं इसी से यही सवाल पूछ रहा था, क्या कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का जो ये अलायंस है एनसीपी के साथ भी मिला के, लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या कर लेंगे चुनाव में? जैसे आपने देखा होगा जब 2.5 साल में हमारी सरकार थी, जैसे काम हुए, जैसी प्रशंसा हुई दुनिया भर से कोविड के समय पे, WHO ने प्रशंसा की थी, और जो अगर आप देखें ऑन ग्राउंड आज भी अगर आप पूछे, किसानों से जाके पूछे महाराष्ट्र में कि मदद मिली कि नहीं मिली, जब आप पे कोई आपत्ति आई तो कहते उद्धव ठाकरे की मदद मिली, उन्होंने जो मदद की थी उनकी सरकार ने तब हुई, महाविकास आघाड़ी की हुई, अभी कुछ नहीं हुई। शहरों में देखें, पुणे अगर आप जाए, मुंबई आए, नागपुर जाए, अगर आम जनता से पूछे तो काम किसने किया तो कहते हैं महाविकास आघाड़ी से। ये राजनीतिक दल जो होते हैं ये आपस का गुस्सा हो, दुश्मनी हो, ये दुश्मनी और गुस्सा नहीं होना चाहिए। ये जो मतभेद होते हैं वो विचारों पे होते हैं, और अगर विचार यही हो कि हमें आज की ज़रूरत क्या है, तो देश में संविधान है उसे बदला ना जाए, देश की जो लोकतंत्र है उससे कोई खतरा ना हो, वो तो सभी का विचार जो साथ में आते हैं वो आते हैं।